जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल श्री राम पिंटू सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। और आज मैं आप सबके साथ फिर से जुड़ गया हूं। आज मैं आपको द्विघात समीकरण के बारे में बताएंगे जो परीक्षा में 2-3 सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हम चलते हैं सवाल की ओर। 1 नंबर का सवाल कहा जा रहा है, इसमें द्विघात सूत्र का प्रयोग कर, ठीक है, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² - 4x - 1 = 0 को हल करें। ठीक है, इसको हल करना है द्विघात माने सूत्र से। तो द्विघात सूत्र हमारा होता है, द्विघात सूत्र हमारा क्या होता है? -b ± √अंडर b² - 4ac बटे 2a। ठीक है, ये होता है हमारा द्विघात सूत्र। चलिए, तो द्विघात सूत्र में अब ये b क्या है, ये b क्या है, ये a क्या है, ये c क्या है, ये a क्या है, ये सब जानेंगे। तो देखिए, ये b जो होता है, आप अगर हमारा पिछले वीडियो देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि द्विघात बहुपद में भी जो है हम यहाँ पर a b c निकालते थे। ये जो b होता है वो x का गुणांक होता है, और ये जो a है वह x² का गुणांक होता है, और c हमारा अचर पद होता है द्विघात बहुपद में। तो यहाँ द्विघात समीकरण है, स्वयं उसी तरह बनाएंगे हम। इसमें हम a लिखेंगे, यहाँ x² के साथ कुछ नहीं है तो 1 है तो a आ गया 1। b बराबर क्या आ गया, x का गुणांक होता है, x जो है -4 है, लिख देंगे -4। c बराबर अचर पद होता है जो -1 है। ठीक है, अब इसका मान हम इस सूत्र में बैठाएंगे। -b, तो माइनस ले लिए यहाँ पर, माइनस। अब लेना है b, तब b कहाँ है, -4 है, ले लो -4। यहाँ पर 2 साइन एक साथ आ गया है, ब्रैकेट बंद करेंगे। प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस इसी सूत्र के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। अब रूट है तो रूट देंगे b² यानी -4 का स्क्वायर -4 गुना a हमारा 1 है, c हमारा -1 है तो -1 यहाँ गुना में कर लेंगे, और बटे हमारा 2a है तो ये हम 2a लिख लिए। a क्यों लिखेंगे, a तो हमारा यहाँ आ गया ना, तो 2 गुना a। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस यानी कि देखिए यहाँ गुना होता है, माइनस गुना माइनस होता है प्लस, तो +4 हो जाएगा, यानी कि इसको हम 4 लिखेंगे। प्लस माइनस है तो यहाँ पर प्लस माइनस देंगे। यहाँ पर देखिए क्या होगा, -4 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए, -4 गुना -4 यही ना होता है, पावर 2 का मतलब 2 बार गुना। अब माइनस गुना माइनस हो गया +4 गुना 4 हो गया 16, यानी कि +16। तो +16 को हम डायरेक्ट 16 लिखेंगे, प्लस तो ऐसे इसके पीछे रहता है। माइनस गुना है गुना है गुना है माइनस है, तो माइनस माइनस देखिए गुना में है तो यहाँ हो जाएगा प्लस। 4 एका 4, ठीक है। अब फिर 4 आए तो फिर 4 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, और बटे में 2 एका 2। आगे बढ़ेंगे, 4 प्लस माइनस तो प्लस माइनस, ये दोनों को जोड़ लेंगे, 16 4 होता है 20, और बटे में 2। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये जो 20 है रूट के अंदर, इसको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ से बाहर निकलेगा या नहीं, तो 20 है तो पहले √20। इसका जब हम गुणनखंड करते हैं तो 5 गुना 4, और नहीं तो इसे 5 गुना 2 गुना 2, 5 गुना 10, 10 गुना 20। देखिए जोड़ा कौन सा लग रहा है, ये 2 का, जैसे 2 को गुना में आएगा तो 1 निकलेगा, तो ये हो गया 2 बाहर निकल गया, और ये 5 जोड़ा में नहीं लगा, यानी 2 को गुना में नहीं आया, तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, यानी 2√5 आया। तो इसको हम लिख लेंगे 4 + - 2
√5/2। ठीक है, अब ये हमारा एक बार प्लस में होगा, एक बार माइनस में होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे क्या, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। 4 + 2√5/2 एक हमारा ये हो गया, और एक हो जाएगा 4 - 2√5/2। हमारा आंसर यहीं तक छोड़ देंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ से कुछ और बनेगा। इसमें से क्या होगा यहाँ कि ये दोनों में देखिए आपका कॉमन आ रहा है, जैसे 2 से भागा लगाने पर इसमें ये 2 भी कट जा रहा है, यहाँ ये 2 भी कट जा रहा है, मैंने एक ही संख्या से भाग लगाने पर दोनों पर कट जा रहा है, तो वह कॉमन आ जाता है। ठीक है, तो 2 से जब कट जा रहा है तो 2 में यहाँ जैसे आप ऐसा समझिए इसको कि इसमें 4 को गुना करेंगे तो 2 × 2 होगा ना, और यहाँ पर जब करेंगे तो 2 × √5, और ये प्लस है। तो क्या बोले थे उस समय हम, यानी द्विघात बहुपद जब बना रहे थे हम, तो क्या बोले थे कि जिसमें जो है अगर एक का वो चीज मिल जा रहा है एक के, जैसे 2 यहाँ भी है और इसमें भी गुना में है, तो ये दोनों बाहर चला आता है। तो उसी तरह तो ये 1 2 मिल गया तो यहाँ बाहर कर लेंगे ये दोनों। अब देखिए यहाँ 2 बचा और इसमें √5 कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये बच गया हमारा ये 2, यहाँ पर बच गया प्लस में √5, और नीचे जो भिन्न में है हमारा ये 2। उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा कि 4 और 2 √5 में से 2 कॉमन आएगा, ये हमारा होगा 2 - √5, क्योंकि ये 2 कॉमन आ गया है इसलिए, और हमारा ये हो जाएगा 2। अब देखिए कॉमन लेने के बाद क्या होता है कि 2 से फिर दोनों में गुना करने पर क्या होगा कि फिर यही होना चाहिए, तो करके चेक कर लेते हैं। 2 दूना 4 आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, 2 × √5 2 √5 आ गया, हमारा हो गया। अब यहां से देखिए ये 2 गुना, ठीक है, 2 गुना ये पूरे के साथ में गुना है, यानी 2 को संख्या जैसे गुना में रहता है उसी तरह यहाँ पर है, एक 2 है और एक पूरा संख्या ये गुना में है, तो ये 2 और 2 मिल जा रहा है, यानी इसी तरह ये 4 मान लिया जाए, ये 5 जिस तरह है ये पूरे 2 रूट प्लस रूट की तरह है। ठीक है, ये 5 की तरह ये पूरा, तो ये दोनों हमारा कट जाएगा, ये दोनों भी हमारा कट जाएगा। हमारा बच गया 2 + √5 और एक बच गया 2 - √5, हमारा यही होगा हल करके। ठीक है, चलिए हम अब ये तो बन गया है, सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं। ठीक है, 2 नंबर सवाल में क्या कहा जा रहा है, इसमें डायरेक्ट बोला गया कि इसको हल कीजिए। ठीक है, इसमें डायरेक्ट बोला गया कि ये जो समीकरण दिया हुआ है इसको हल करना। अब ये द्विघात समीकरण है या त्रिघात है या रैखिक है या चतुर्थ घात है, कौन सा समीकरण है अभी हमको पता नहीं चल पा रहा है। पहले इसको सॉल्व करके हम ये जांच कर लेंगे कि कौन सा समीकरण है, ये द्विघात है या त्रिघात है। तो इसको मिटाते हैं हम, सेम एकदम इसी तरह बनाना है। ये 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है मैट्रिक परीक्षा में, और सेम इसी तरह से बनाना है। चलिए सवाल नंबर 2 बनाते हैं। बोला गया है कि ये जो 13 - x² बराबर x + 5 का होल स्क्वायर है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करेंगे, पहले इधर वाला तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये तो है, x² का करेंगे तो फिर यही आएगा, इधर वाला चुपचाप लिख देंगे, कैलकुलेशन होगा इधर वाला। तो पहले हमने बताया था एक फॉर्मूला जो बीजगणित का है, ये है हमारा a + b का होल स्क्वायर। आपको हम बताए थे कि ये जो फार्मूला है और एक माइनस वाला, ये दोनों बहुत जरूरी, हर जगह काम आता है, इसलिए इसको अपने जुबान पर ही रखें। ये a² - 2ab, माइनस नहीं, यहाँ प्लस है तो प्लस होगा, माइनस कब होता है जब यहाँ माइनस रहता है। ठीक है, यहाँ पर होगा +b²। तो ये जो हमारा देखिए इसी तरह है, सेम इसी तरह है, इसी तरह है, इसी फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में लाएंगे, इसको
गुणनखंड करने में ऐसे नहीं होता ना। तो क्या करेंगे, एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि लिख लेते हैं 2 गुना ए यानी एक्स गुना 5 और प्लस बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 13x स्क्वायर बराबर, अब यहाँ क्या करना है, पहले जो जो सॉल्व हो रहा है उसको कर लेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर, ये तो एक्स स्क्वायर होगा, अब यहाँ पर गुना में तो इसको कर लेंगे 5 दूना 10x, ये प्लस 5 25। ठीक है, अब हमको यहाँ क्या करना है, इस सारे को एक साइड में करना है और एक साइड हमारा 0 रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए इस x जो माइनस में है इसको इस साइड में ले जाएंगे। ठीक है, और 13 को भी उस साइड में ले जाएंगे तो इधर हमारा बच जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पर आया एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर आया। अब एक्स स्क्वायर के पास हम इसको रख देंगे, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर लिख दीजिए आप एक्स स्क्वायर प्लस 10x है तो 10x इसलिए प्लस 25। अब ये देखिए 13 प्लस में इधर लाएंगे तो -13 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बनाने, इसको पहले कैलकुलेशन करते हैं। x और x यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x है, x वाला कोई नहीं है तो ये अकेला 10x हो जाएगा। अब ये देखिए दोनों एक साथ हैं तो यहाँ प्लस होगा या माइनस, हमने प्लस पहले इसलिए दे दिया क्योंकि प्लस वाला साइन जो है, जो प्लस वाला है वह 25 ज्यादा है और माइनस वाला जो है 13 वह कम है, तो प्लस वाला ही होगा, इसलिए यहाँ पर आएगा 12। अब यहाँ पर ऐसा भी समझिए कि 15 हमारा धन में है और 13 ऋण में है, तो ऋण वाले को दे दिए हैं तो फिर भी हमारा धन में प्लस यानी धन में 12 बच रहा है। अब यहाँ से आप इसको सजा दीजिए, यानी कि ये 0 इधर जो है उसको इधर लिख देंगे। 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12 बराबर 0। ये देखिए हमारा द्विघात समीकरण में आ गया है। यहाँ से एक काम और कर लेंगे तो आसानी रहेगा, और नहीं भी करेंगे तो भी बन जाएगा, लेकिन कर लीजिए आसानी रहने के लिए। तो क्या करेंगे, देखिए 2 से भागा देने पर सब कट रहा है, 2 से 1 बार में कट रहा है, 2 से 5 बार में कट रहा है, 2 से 6 बार में कट रहा है, तो हम 2 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, x से भागा देंगे तो ये कटेगा, इसमें नहीं कटेगा तो उससे नहीं, जो तीनों कट जाए, ये भी और ये भी कट जाए, तो 2 से कटेगा तो ये कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब ये इन सबसे बाहर आ जाएगा। यहाँ तो 2 आ गया कॉमन, तो 2 से भागा देने पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। चलिए प्लस है तो प्लस, और 2 से भागा देंगे 10 में से बचेगा 5x, अब 12 में देंगे तो 6 बराबर 0। अब यहाँ देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। क्यों, ये 2 जो है गुना में है तो बराबर के उधर गया भागा में, यानी कि नीचे 2 हुआ। ठीक है, नीचे 2 हुआ तो 0/2 लिखेंगे, तो 2 से भागा दीजिए 0 में तो 0 बार में 0 ये कट गया, यानी ये हो जाता है 0, इसका खत्म हो जाता है ये 2। ठीक है, ऐसा समझिए। अब हमारा यहाँ पर देखिए ये हमारा मूल रूप से द्विघात समीकरण आ गया है। अब इसको जो है अब जैसा करना चाहते हैं, सूत्र के प्रयोग से करना चाहते हैं तो वह भी करें, गुणनखंड विधि से करना चाहते हैं वह भी करें। इसमें देखिए कह रहा है गुणनखंड विधि से ज्ञात करें, इसमें बोला सूत्र का प्रयोग करें तो हमने सूत्र लगाया। इसमें बोला कि हल करें, तो जो आपको आसान लगे तो पहले गुणनखंड से आप कर लीजिए। तो गुणनखंड विधि क्या है, ये अचर पद और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो दोनों को गुणा करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और अचर पद 6 है, तो 6 एकांक आ गया हमारा 6। ठीक है, अब 6 जो आया है, ऐसा समझिए कि 6 जो आया है इसका अब गुणनखंड करेंगे, 2 गुणनखंड लेंगे, जैसे 1 6 एकांक 6। अगला गुणनखंड हमारा क्या हो जाएगा, 2 3। अब कोई गुणनखंड और होगा क्या, 3 लेंगे तो 3 दूना 6, 3 2 तो यहाँ पर ये है 2 3, तो यही 2 हुआ। यही दोनों में से आप देखिए यहाँ समझने का थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या करेंगे कि ये लें या फिर ये लें, लेना कौन है, अब इसको लेंगे तो यहाँ क्या है, जोड़, जो साइन यहाँ पर रहेगा वही साइन करके यहाँ पर 5 लाना पड़ता है। ठीक है, जोड़ है तो 6 का ऐसा गुणनखंड जिसको जोड़ने पर 5 आ जाए, इसको जोड़ रहे हैं तो क्या 5 आ रहा है, 6 और 1 7 आ रहा है,
यानी हमारा ये नहीं होगा, 2 और 3 5 आ रहा है, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लेते हैं, लेंगे इसको, जैसे x स्क्वायर को ले लीजिए, अब इसका गुणनखंड कर यहाँ पर खंड कर दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ होगा 2x, ये हो जाएगा प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0। यहाँ क्या होगा, अब इसी तरह से इन दोनों में से कॉमन लेना होता है, इन दोनों में से कॉमन लेना होता है। ठीक है, तो दोनों में से कॉमन लीजिए, जो x से भागा लगा रहे हैं तो इसमें भी कट रहा है, इसमें भी कट रहा है, तो हमारा x कॉमन आ गया, ये x प्लस 2, ये दोनों में देखिए प्लस प्लस है तो प्लस ले लीजिए कॉमन। अब 3 से भागा लगाने पर दोनों कट रहा है तो ये 3 आ गया, यहाँ पर बचा 3 से भागा लगाएंगे x बचेगा, और यहाँ पर 3 से भागा लगाएंगे 2 बचेगा, ये हो गया हमारा 0। अब यहाँ देखिए ये हमारा एक तरह एकदम सेम मिल गया है, ये सेम मिल गया है, तो आप जान लीजिए कि ये हमारा हिसाब सही बन रहा है। ठीक है, x प्लस 3 और x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब x का मान निकालना है, तो एक बार हमारा x प्लस 3 बराबर 0 और एक बार हमारा हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर -3 और यहाँ से x बराबर -2, यानी कि हमारा आंसर -3 और -2 सही है। इस तरह से हमको लाना है बना करके। ठीक है, एकदम सेम इसी तरह बनाना है। चलिए अब हम सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ठीक उसी तरह से गुणनखंड विधि से, यहाँ पर हमने गुणनखंड विधि सीख लिया, आगे भी इसको हम गुणनखंड, यहाँ तो आसान था लेकिन यहाँ पर रूट है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं आगे पता करेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। जिसको भी अगर इसको उतारना हो कॉपी में, वो इस वीडियो को रोक करके अपना कॉपी में नोट कर लें। चलिए सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है कि गुणनखंड विधि से, 3 नंबर में कह रहा है गुणनखंड विधि। पहले समीकरण को लिख लीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, लिख लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ तक ये तीनों में से कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 कट रहा है, 3 से यहाँ कोई कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। ठीक है, x से यहाँ कटेगा तो इसमें कटेगा, इसमें नहीं, कॉमन नहीं आ रहा है तो कॉमन लेना नहीं है। इसको क्या करना है, जब कॉमन नहीं आएगा तो हम बोले थे कि अचर पद यानी ये 2 और x स्क्वायर का जो गुणांक होता है ये 3, दोनों को गुणा कर दो, 3 दूना हो गया 6, 3 दूना 6। ठीक है, अब ये जो 6 आया है इसी को हम बोले थे कि इसको गुणनखंड करो, तो 1 6 आता है और 1 आता है 2 3, तब जोड़ने पर, यहाँ जोड़ है तो जोड़ने पर ही आएगा। ठीक है, जोड़ने पर आना चाहिए 2√6, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका और गुणनखंड एक होता है जो √6, तो √6 और √6 को गुणा करेंगे तो 6 होगा। कैसे होगा ये जान लीजिए, √6 गुना √6, तो ऐसे होता है 6 गुना 6 यानी जोड़ा लग गया, यानी कि 6 आ गया, ये 6 छक्का 36, 36 का वर्गमूल होता है 6। तो इस तरह से हम लाते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम रख दिए थे समझाने के लिए, इतना करना नहीं है, ये समझाने के लिए किए थे। हमको करना क्या है, हमको यहीं पर ध्यान लेना है कि 3 दूना 6 है, तो 6 को करेंगे तो √6 करेंगे, और देख लीजिए √6 और √6 जो आया था जोड़ने के बाद 2√6 भी आ रहा है। ठीक है, एक √6 और एक √6, 2√6। अच्छा, तो यहाँ पर प्लस प्लस लेंगे तो यहाँ प्लस आएगा, लेकिन हमको तो माइनस है, तो ऐसा कीजिए कि यहाँ पर माइनस माइनस का साइन ले लीजिए, तो माइनस माइनस का साइन लेंगे तो -2√6 भी आ गया, और जब इन दोनों को गुना करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और √6 तब प्लस √6 यानी गुना भी मिल गया और हमारा जोड़ भी मिल गया। ठीक है, तो माइनस नहीं लेना है, अब यहां से ले लेंगे हम 3x स्क्वायर माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या लेना है, देखिए कहिएगा
x कॉमन लेंगे तो फिर हम दुविधा में फंसेंगे। यहां पर कॉमन लेंगे √3x, ठीक है। √3x कैसे? √3x अगर 3 लेते हैं तो फिर दिक्कत आएगी, यहां पर दोनों में से कॉमन फिर नहीं आएगा। √3x लेंगे कॉमन, यहां बचेगा √3x और यहाँ माइनस, और जब √3 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा √2 और x तो हमारा यहाँ कॉमन आ गया। आप इसको गुना करके देख लीजिए, √3 गुना √3 क्या आया? 3, ठीक है। x गुना x² मिल गया, प्लस माइनस माइनस, √3 गुना √2 √6, x गुना कुछ नहीं है तो x। इसी तरह से हम इसको कॉमन लेते हैं। यहाँ माइनस है तो माइनस को हम कॉमन लेंगे, ठीक है, माइनस को कॉमन। अब यहां से देखिए क्या करना है, इन दोनों में भी क्या करेंगे, यहां पर इन दोनों को मिलाना होता है हमें, सेम ये जो ब्रैकेट के अंदर रहता है मिलाना पड़ता है। तो ये √2 है, यहाँ √2 रखने के लिए हम क्या करेंगे, √2 कॉमन लेंगे। चलिए ले लीजिए √2 कॉमन। जब √2 कॉमन आप ले लिए तो यहाँ देखिए √2 से भाग दीजिएगा तो √3x हो जाएगा। अब गुना करके देख लीजिए, √2 गुना √3 बराबर √6 और x है तो x, ठीक है। अब √2 यहां से जब निकल गया तो माइनस हो जाएगा √2, ठीक है। अब यहाँ ये प्लस माइनस कैसे हो गया, देख लीजिए, साइन को भी गुना करके, माइनस गुना माइनस हो गया प्लस, √2 गुना √2 हो गया 2, ठीक है, बराबर 0। इस तरह से हम इसको एक एक करके समझते चलेंगे और अपना एक्सपीरियंस को बढ़ाएंगे बनाने का थोड़ा तेजी से, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं। अब देखिए ये दोनों हमारा क्या हुआ, एक साथ मिल गया, तो हम लिख लेंगे √3x माइनस √2 और यहाँ लिखेंगे √3x, ठीक है, √3x माइनस √2 बराबर 0। अब हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा हो जाएगा √3x माइनस √2 बराबर 0 और एक बार हो जाएगा √3x माइनस √2 बराबर 0। तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ कि √3x बराबर हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो √2 हो जाएगा, और इसलिए यहाँ पर हम अगर x निकालेंगे तो √2 बटे √3, क्यों? क्योंकि यहाँ गुना में है तो ये भागा में आएगा। उसी तरह इसको भी बनाना है, यहाँ पर क्या करना है, √3x, ये दोनों तो एक ही है, सेम है, इतना ही आएगा, लेकिन फिर भी आप बना लीजिए। इसलिए x बराबर √2 बटे √3, हमारा ये √2 बटे √3 और √2 बटे √3 हमारा 2 शून्य निकला इसका, ठीक है। ये भी हमारा गुणनखंड विधि से था। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कहा जा रहा है 4 नंबर में कि द्विघात समीकरण, ठीक है, ठीक है। सवाल नंबर 4 में हम चलते हैं और 4 नंबर को सॉल्व करते हैं। 4 नंबर में सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² + 7x + 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। ये तो और भी आसान है, ये सिंपल सा समीकरण है। तो हम पहले समीकरण को लिख लेंगे, x² + 7x + 10 बराबर 0, ठीक है। अब इसका बोला कि मूल ज्ञात करना है, तो मूल तो हम 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, एक तो हमारा ये द्विघात सूत्र के द्वारा और एक हमारा गुणनखंड विधि के द्वारा, जो इसमें कहा गया है, ठीक है। तो इसको द्विघात माने क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि, ठीक है। गुणनखंड विधि से ही इसको निकालने का प्रयास करेंगे। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, अचर पद ये 10 और x² का गुणांक जो रहता है 1, दोनों को गुणा कर लीजिए, 10 एकम 10। अब इस 10 का कोई ऐसा गुणनखंड ढूंढिए जो जोड़ है, तो जोड़ने के बाद आना चाहिए 7। क्या क्या गुणनखंड 10 का है, 1 10 है, अगला है 2 5, आगे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि आगे और भी बढ़ेंगे तो 5 2 2 5 2, तो 5 2 तो यहाँ भी है, ये 2 5। तो देखिए 10 और 1 को जोड़ेंगे 11 आ जाएगा, यानी ये नहीं। 2 और 5 को जोड़ने पर आ रहा है 7, यानी कि हमारा यही होगा, ठीक है। तो ये, और इसको गुणा करने पर 10 भी आ रहा है और जोड़ने पर 7 भी आ रहा है, तो हमारा ये जो है 2 और 5 यही होगा। लेकिन साइन भी अब देखना, यहाँ प्लस है, ठीक है, तो ये दोनों हो जाएगा प्लस में। अगर यहाँ माइनस में रहता दोस्तों
तो ये हमारा माइनस में देते हैं। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ 2 है तो लिख लेंगे 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0। अब यहाँ देखिए होगा क्या, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस, अब इन दोनों को जोड़ करके देखिए 5 2 7x, 5 2x और 5x को जोड़ेंगे तो 7x आएगा प्लस, तो प्लस 10 तो 10 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों में से हमें क्या करना होता है कि जो गुणनखंड लेना होता है। गुणनखंड क्या होता है कि जिससे ये दोनों कट जाए वही गुणनखंड में आता है। तो यहाँ ये दोनों किससे कट रहा है, ये दोनों कट रहा है x से। ठीक है, x से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो हम एक x को कॉमन लेंगे, भाग लगाएंगे तो एक x बचेगा प्लस यहाँ 2 बचा, x तो कट गया भाग लगाने के बाद। अब गुना करके देखेंगे, x गुना x हो गया x स्क्वायर प्लस 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 x गुना 2 यानी 2x हो गया। यहाँ से देखिए दोनों प्लस है तो प्लस लेंगे कॉमन। ठीक है, अब यहाँ से 5 से ये दोनों कट रहा है, 5 से एक बार में, ये 5 से 2 बार में, तो ये 5 को ले लिए कॉमन, एक बार में कटा तो 1x, और यहाँ 2 बार में कटा तो यहाँ 2x नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से x नहीं है, इसलिए यहाँ हमारा 2 होगा। अब यहाँ देखिए ये दोनों हमारा सेम मिल गया है, मिल जाता है तो जान लीजिए कि हमारा मैथ ये सही बन रहा है। x प्लस 5 और एक बार x प्लस 2, ऐसा क्यों होता है, वही कॉन्सेप्ट है, कॉमन लेते हैं, ऐसा नहीं कि रट लिए हैं इसको। ठीक है, ये बात यहाँ समझिए कि ये दोनों मिल गया तो एक साथ ये मिल गया, तो ऐसा नहीं, ये गुना में है, x प्लस 2 से भाग देने पर, x प्लस 2 से भाग देने पर ये दोनों कट जाता है कि नहीं। तो यही हमारा x प्लस 2 आ गया कॉमन। अब बच क्या गया x प्लस 5, इसलिए हम लिखते हैं x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, एक बार हमारा x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा और एक बार x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा, यानी x बराबर -2 और x बराबर -3, हमारा ये निकला -2 और -5। ये हमारा आंसर हुआ है। एकदम सेम इसी तरह से बनाना है, ये वाला बात नहीं लिखना है, ये आपको रफ में करना है। अगर नहीं समझ में आए तो इस तरह से आप सवाल बनाइए, आपको 2 नंबर फिक्स हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो है आप सभी को इसी सवालों के साथ आप सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं। और हम इसके बाद ये जो हमारा द्विघात समीकरण है ये पहला भाग है, अब दूसरा भाग में हम इसके बाद आपको बताने वाले हैं।